अस्सलाम वालेकुम क्लास 3, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन टू. अब हम थर्ड टर्म सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं. ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है खुलूस और पेज नंबर है 114. ठीक है, आज हम पहले इसकी पढ़ाई रीडिंग करते हैं. खुलूस. बहुत पुरानी बात है, एक नेक बुजुर्ग एक गांव से गुजर रहे थे. उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी पकी हुई फसल की घांटें चोरी छुपे किसी दूसरे के खेत में फेंक रहा है. बुजुर्ग ने उस शख्स से पूछा, तुम अपनी पकी हुई फसल दूसरे किसान के खेत में क्यों फेंक रहे हो? ठीक है. अच्छा, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम किसी शख्स से कुछ पूछते हैं या कोई बात करते हैं तो ये देखो, ये कॉमास लगे. ये आपने ध्यान रखना है कि जो बात वो कर रहा होता है उसको कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमा उसको कहते हैं, उसमें करते हैं. ठीक है, जब ख़त्म होता है तो फिर उधर आता है, शुरू होते हुए में आता है. किसान ने जवाब दिया. अब देखो, उसने जो जवाब दिया उसके भी कॉमा आ गए. ठीक है, ये जो बात ख़ास होती है उसको कॉमास में लिखते हैं. मेरा छोटा भाई बहुत ज़रूरतमंद है. इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई. शायद वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, इसलिए मैं अपनी फसल इसके खेत में रख रहा हूँ. अब ये देखो, उसको अपने छोटे भाई का कितना एहसास है कि इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई है तो वो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगा, तो इसलिए वो उसकी मदद कर रहा था. ठीक है, और आपने एक चीज़ भी नोट की, उसने जो जवाब दिया था उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिख के, ठीक है, ये कॉमा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जब बात ख़त्म हुई तो उसको उसमें कर दिया. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ठीक है, चलेंगे. बुजुर्ग ने कहा, फिर वही कॉमास. ठीक है, तुम अपने भाई की मदद अपने हाथ से क्यों नहीं कर देते? उसने कहा, बुजुर्ग ने कहा, तुम डायरेक्ट उसकी मदद कर लो. जो तुम चोरी छुपे उसको उसकी घांटे फेंक रहे हो, तुम डायरेक्ट उसको पैसे दे दो या उसको ये दे दो फसल. किसान ने कहा, ऐसा करने से शायद उसे ये बात अच्छी ना लगे और वो मेरा एहसानमंद ना हो, बस इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ. अब उसने देखो कितनी अच्छी बात की कि अगर मैं उसको ये दे दूँ, सामने दे दूँ तो इसको बात अच्छी नहीं लगेगी. ठीक है, वो मेरा एहसानमंद, यानी मेरा एहसानमंद भी नहीं होगा, एहसान भी नहीं मान लेगा, और वो उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ, मैं अपनी भाई की, जो मेरा भाई मदद कर रहा है, मैं ऐसे पैसे लूँ या फिर ये चीज़ लूँ. तो उस वजह से वो चोरी छुपे दे रहा है ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके और उसको कुछ अजीब सा भी ना लगे. बुजुर्ग इस बात पर बहुत खुश हुए और आगे बढ़ गए, यानी आगे चल दिए. कुछ महीनों के बाद बुजुर्ग का फिर इसी रास्ते से गुजर हुआ. देखा कि अब उन्होंने क्या देखा कि जो शख्स चंद माह पहले अपने छोटे भाई के खेत में अपनी पकी हुई फसल की घांटें फेंक रहा था, अब छोटा भाई उसी तरह अपने बड़े भाई के खेत में अपनी फसल की घांटें रख रहा है. पहले क्या था, पहले बड़ा भाई छोटे भाई की उधर फेंक रहा था घांटे, तो अब जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई के खेत में फसल के घांटे फेंक रहा है. बुजुर्ग ने उससे पूछा, अब छोटे भाई से पूछा, ठीक है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखा, वो इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, कॉमास में. इस शख्स ने जवाब दिया, मेरे बड़े भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं. इस बार उसकी फसल अच्छी नहीं हुई. मैंने सोचा उसका गुजारा नहीं होगा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. अब ये देखो, उसके अंदर भी यही फीलिंग थी जो भाई पहले वाले बड़े भाई के अंदर थी. उसने भी ये कहा कि उसका गुजारा कैसा होगा, तो इसी वजह से उसने भी जो अपनी अच्छी फसल की जो घांटें थी उसके खेत में फेंक दी. बुजुर्ग दोनों भाइयों के खुलूस से बहुत मुतासर हुए. खुलूस यानी इखलास, वो दोनों के लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखते थे. ठीक है, उनको एक दूसरे का एहसास था. उन्होंने दोनों भाइयों के लिए अल्लाह ताला से दुआ की,
कहते हैं कि बुज़ुर्ग की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की, इसके बाद दोनों भाई मालदार हो गए। यानी बुज़ुर्ग को उनका खलूस इतना अच्छा लगा कि उनको एक दूसरे का इतना एहसास है कि छुप कर मदद करें, दिखावे के लिए नहीं करें। एक इसमें ये चीज़ भी बताई है कि जो दिखावे के लिए करते हैं ना, तो वो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। जो छुप कर और नेक नियति से अल्लाह ताला को बताने के लिए कि हाँ जी मैं अल्लाह ताला के लिए नेकी कर रहा हूँ, तो उसका सिला भी मिलता है। उसका सिला क्या मिला कि बुज़ुर्ग ने दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और दोनों मालदार हो गए, यानी कि अमीर हो गए, ठीक है। आप भी कोशिश करो, अगर आप किसी की मदद करते हो तो उसको जताने के लिए नहीं करो, दिखावे के लिए नहीं करो। आपकी नीयत ये हो कि मैंने उसकी असल में मदद करनी है, आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए मदद की, ठीक है। ये नहीं कि दिखावे की मैं एहसान कर रहा हूँ, ओके। जब हम नेक नियति से काम करते हैं, नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देता है, ठीक है। अब आपने करना है, ये आज की मैंने डेट डाल दी है, आज है 11 जनवरी 2021, ठीक है। इसकी 3 to 4 टाइम आपने अच्छी सी रीडिंग करनी है, ठीक है, ताकि आपको उसके सब और 1-2 दफ़ा इसको रिवाइज भी कर लोगे, रीडिंग को भी दोबारा देख लोगे जो अल्फाज आपको नहीं समझ आ रहे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।